हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर में आज दो मुख्य टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है चीन ने एक ऐसी गोंद बनाई है जिसके माध्यम से टूटी हुई हड्डी को 2 से 3 मिनट में आसानी से जोड़ा जा सकता है। और दूसरा टॉपिक है SIR। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल में इन दोनों टॉपिक्स को चर्चा करते हैं और फिर ये जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखो, पहला टॉपिक हमारे सामने ये है कि चीन ने एक ऐसी गोंद का निर्माण किया है जिसके माध्यम से टूटी हुई हड्डी को 2 से 3 मिनट में आसानी से जोड़ा जा सकता है। और इस गोंद का नाम दिया है बोन 02। बोन का मतलब होता है हड्डी, बोन इंग्लिश का शब्द है। ये जो गोंद चीन ने बनाई है जिसके माध्यम से टूटी हुई हड्डी को 2 से 3 मिनट में जोड़ा जा सकता है, इस गोंद का नाम चीन ने रखा है बोन 02। बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ हुआ है। तो देखो, चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है जेजियांग प्रांत। चीन के इस जेजियांग प्रांत में एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर लिन जियानफेंज और उनकी टीम ने इस बोन का निर्माण किया, बोन 02। मैं आपको फिर से बता दूं, ये एक ऐसी गोंद चीन ने बनाई है जिसके माध्यम से 2 से 3 मिनट में टूटी हुई हड्डी को आसानी से जोड़ा जा सकता है। बहुत बड़ी खोज, बहुत बड़ा निर्माण चीन के द्वारा किया गया। बात करते हैं ये जो गोंद बनाई गई है, इसकी प्रेरणा या इसका आइडिया कहाँ से आया। तो जिन वे साइंटिस्ट ने इस गोंद को बनाया है, उन्होंने खुद बताया कि इसकी प्रेरणा समुद्री सीपों से ली गई। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार समुद्र में सीप गहराई में डूबे रहते हैं और डूबे होने के बावजूद भी दृढ़ता से चिपके रहते हैं, वहीं से हमको ये आइडिया आया और हमने भी उस प्रकार की एक गोंद बनाई कि अगर कोई हड्डी ऐसी जगह से टूटती है जो ब्लड में डूबी हुई होगी, तो ब्लड में डूबी हुई हड्डी को भी इस गोंद से चिपकाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। वहां पर भी ये गोंद आसानी से काम करेगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी विशेषता की, जिसका नाम है बोन 02। इसकी विशेषता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रक्त में डूबने के बावजूद भी ये अपना कार्य करेगी और 2 से 3 मिनट में किसी भी टूटी हुई हड्डी को आसानी से जोड़ देगी। ये इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करें तो ये जैव अवशोषित है। जैव अवशोषित का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में अपना कार्य करने के बाद स्वतः घुल जाएगी। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, अर्थात शरीर में प्राकृतिक रूप से घुल जाती है, जिससे धातु के इम्प्लांट्स की आवश्यकता नहीं होती। और इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इस गोंद का परीक्षण 150 से अधिक लोगों पर या मरीजों पर किया जा चुका है। 150 से अधिक मरीजों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है और ये पाया गया कि यह गोंद प्रभावी और सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, ये विशेषता बोन 02 की, ये नाम रखा गया गोंद का जिसका नाम है बोन 02। अब बात करते हैं चिकित्सा उपयोग और लाभ की। तो देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति है। चीन ने बहुत बड़ी एक खोज की है, बहुत बड़ा निर्माण किया है। क्रांति क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अभी तक अगर किसी की हड्डी टूटती थी तो उसको जोड़ने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता था। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते थे, ऑपरेशन करने के बाद हड्डी में स्क्रू लगाए जाते थे या प्लेट्स लगाई जाती थी। फिर 2 से 3 महीने बाद उन स्क्रूज को निकाला भी जाता था। फिर एक और अतिरिक्त ऑपरेशन या सर्जरी करनी पड़ती थी। भाई, अगर कहीं पर कोई हड्डी किसी की टूटी है तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगाए गए या प्लेट्स लगाई गई। फिर 2-3 महीने बाद फिर सर्जरी होती थी ये स्क्रू हटाने के लिए, जब हड्डी जुड़ जाती थी। तो एक लंबा प्रोसेस होता था हड्डी जोड़ने का और बहुत दर्दनाक होता था। जो मरीज होता था उसके लिए बहुत दर्दनाक होता था। तो ये जो गोंद बनाई है चीन ने, इसका फायदा ये होगा कि ये जो पारंपरिक उपचार है जो मैंने अभी बताया, इससे राहत मिलेगी। जो प्लेट्स और स्क्रू का उपयोग होता है या होता था या होता है, चलो यही कह लो, उससे संक्रमण होने की भी संभावना बनी रहती थी। तो इससे छुटकारा मिलेगा, ये इसका उपयोग हो सकता है। बात करते हैं इसके लाभ की। तो देखो, सर्जरी का समय भी कम होगा इस गोंद के माध्यम से। संक्रमण का खतरा भी कम होगा, जो मरीज है उसमें किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं होगा। और जो तीसरी बात है, जो मरीज की रिकवरी होगी बहुत तेज होगी। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया, जो दूसरी सर्जरी की जाती थी स्क्रू निकालने के लिए, प्लेट्स निकालने के लिए, उस दूसरी सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बस एक बार ये गोंद हड्डी पे लगा दी जाएगी और उसके बाद ये स्वतः जब अपना कार्य कर देगी, बॉडी में घुल जाएगी। तो ये थे इसके लाभ। अब बात करते हैं भविष्य की दिशा कैसे तय होगी इस गोंद के माध्यम से, अर्थात भविष्य के लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी। तो बिल्कुल इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति है। बोन 02 का विकास हड्डी के उपचार में एक नया युग ला सकता है और सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि वैश्विक चिकित्सा क्षेत्र में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। तो फ्रेंड्स, आपके करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत मुख्य टॉपिक्स है। आप इसका नाम याद रखिएगा, बोन 02। ये आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो कमेंट में बताइएगा ये बोन 02 जो चीन का निर्माण है, एक नया निर्माण है, वो कैसा है।
चाइना इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है, तो बहुत ही सराहनीय काम चाइना ने किया। तो ये हमारी पहली खबर थी बोन जीरो टू पर। ये बोन जीरो टू एक गोंद का नाम है जो कि टूटी हुई हड्डी को 2 से 3 मिनट में आसानी से जोड़ देगा। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर, जिसका नाम है एसआईआर। अर्थात एसआईआर से संबंधित हमारी कुछ खबरें हैं जो करंट अफेयर में चल रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस एसआईआर को स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन भी कहते हैं। ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है। मैंने आपको पिछली बार एक करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बिहार में एसआईआर किया जा रहा है, अर्थात वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है। उसी को किसी ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि ये गलत है, क्योंकि जो विपक्ष है उसने लगातार आरोप लगाए कि जो चुनाव आयोग है वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है और जानबूझकर कुछ लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और कुछ लोगों के फर्जी तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं। ऐसे आरोप विपक्ष के द्वारा लगे थे और फिर कुछ एक याचिकाएं दर्ज की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए ये मुद्दा अब करंट अफेयर में है। आपसे आने वाली परीक्षा में यकीनन कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं ये एसआईआर क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो, ये एसआईआर चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है। इसके माध्यम से चुनाव आयोग मतदाताओं की पहचान करता है, नागरिकता और पात्रता की जांच भी करता है। इसलिए इसको कहते हैं स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, उद्देश्य बहुत साफ है। अगर कोई साफ मंशा से किया जाए तो बहुत साफ उद्देश्य है कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। ये इसका पहला उद्देश्य है। फर्जी और अयोग्य नाम को हटाना है और केवल असली नागरिकों को वोट का अधिकार देना है। ये एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन अभी बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग निष्पक्षतापूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, जानबूझकर एक स्पेशल वर्ग के लोगों के वोट काट रहा है और जो लोगों की निजता का अधिकार है उसका भी कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। सबकी जानकारी जुटाई जा रही है और जो नए वोट बनाए जा रहे हैं उनमें फर्जीवाड़ा चल रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और इसी आरोप के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। इसलिए ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। तो उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है। चुनाव आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वो एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बना सकता है, फर्जी और अयोग्य लोगों के नाम हटा सकता है और केवल असली नागरिकों को वोट का अधिकार देने का ये एसआईआर का एक प्रोसेस होता है। बात करते हैं प्रक्रिया की। तो देखो, मतदाता को मान्य दस्तावेज देना होता है। वर्तमान में 11 निर्धारित दस्तावेज हैं। दस्तावेज का मतलब जिससे पहचान की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया है कि 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को भी माना जाए। अभी तक आधार कार्ड को एक ऑफिशियल दस्तावेज नहीं माना गया। 11 दस्तावेज हैं जिनमें से आधार कार्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि आप 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को भी स्वीकारिए और जो बीएलओ है, जिसको बूथ लेवल ऑफिसर बोलते हैं, ये इनको सत्यापन करता है। अब हाल की स्थिति क्या है जो एसआईआर है उसके संबंध में देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो केस चल रहा है इस एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है चुनाव आयोग को और चेतावनी ये दी है कि अगर गड़बड़ी पाई गई किसी भी तरह की तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा यह फैसला फिर पूरे देश में लागू होगा। बिहार के संदर्भ में हम बार-बार कोई फैसला नहीं देना चाहते। हम पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, पूरी निगरानी की जाएगी और बाद में उसका जब आपका एसआईआर हो जाएगा उस पे अच्छे से अध्ययन किया जाएगा और अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है और ये फिर फैसला पूरे देश में लागू होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक सीधी-सीधी चेतावनी दी। आगे पढ़ते हैं, अभी क्या फिलहाल में चल रहा है। ये तो हमारे डायरेक्ट एमसीक्यूज चले गए, खुल गए। हाँ, ठीक है। बस यही अभी फिलहाल करंट अफेयर पर आधारित हमारा ज्वलंत मुद्दा है। अभी इस पे और सुनवाई होगी आगे, तो मैं इस पर आपको जैसे ही कोई करंट अफेयर होगा, कोई अपडेट होगा, तो मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल ये सुर्खियों में एसआईआर काफी दिनों से, तो आपके प्रश्न बन सकते हैं। देखो, पहले प्रश्न मैंने आपको जो गोंद बनाई है चाइना ने, जिसका नाम है बोन जीरो टू, उसके आधार पर 5 प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बोन जीरो टू गोंद किस देश में विकसित किया गया। बताइए, इसको बताने की जरूरत है क्या। मैंने डायरेक्ट यहाँ उत्तर लिख दिए हैं ताकि आप समझ सको। आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, बोन जीरो टू हड्डियों को कितने समय में जोड़ सकता है। बताइए, जो बोन जीरो टू हड्डी जो गोंद है कितने समय में हड्डी को जोड़ सकता है। मैंने बार बार इस पर जोर दिया, उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि बोन जीरो टू का निर्माण किससे प्रेरित है। ये भी मैंने आपको बताया
उत्तर आपके सामने है। किससे प्रेरणा लेकर बोन जीरो टू जो गोंद है वो बनाई गई? प्रश्न नंबर 4, बोन जीरो टू का कौन सा विशेष गुण इसे पारंपरिक हड्डी उपचार से अलग बनाता है? इसका उत्तर भी आपके सामने है। अलग इस प्रकार बनाता है कि यह शरीर में घुलने योग्य है। एक बार अपना काम कर दिया उसके बाद शरीर में स्वतः घुल जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बोन जीरो टू के लाभ क्या हैं? तो देखो, सभी लाभ हैं। सर्जरी का समय कम होगा, संक्रमण का खतरा कम होगा, रिकवरी का समय तेज होगा। तो ये सभी लाभ हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसआईआर पर आधारित है। देखो प्रश्न नंबर 6 हमसे पूछा गया है कि एसआईआर जिसको बोलते हैं स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म कुछ और है, लेकिन आजकल इसको स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन ही कहा जाता है। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है इस प्रक्रिया का? मुख्य उद्देश्य है मतदाताओं की पहचान और पात्रता की पुष्टि करना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।